तमाम माएँ जो अपने बच्चों को रात को बहुत ज़्यादा खाना खिला देती हैं, ये उनके लिए एक इंतहाई अहम वीडियो है। एस्पिरेशन वॉमिटिंग, चॉकिंग के हैजर्ड्स क्या हैं? कभी सोचा एक बिल्कुल सेहतमंद बच्चा सिर्फ एक उल्टी से जिंदगी की बाजी हार सकता है? जी हां, उमर शाह, चाइल्ड स्टार, अहमद शाह का छोटा भाई। पीछे तो देखो, रात को तबीयत खराब होने पर वॉमिट हुई और उल्टी आई, और उल्टी का जो हिस्सा था वो उसकी सांस की नाली में चला गया और सांस रुक गई और अल्टीमेटली वो अस्पताल पहुंचकर फजर के वक्त इंतकाल कर गया। ये असल मसला है एस्पिरेशन वॉमिटिंग का। अभी मैं आपको तफसील से तमाम लोगों को ये पढ़ाना जा रहा हूं, और ये आगाही जरूरी है कि हमने एक सितारा खोया है, बहुत सारे सितारे अब नहीं खोने। और इसको फी सबीलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मुकम्मल रिसर्च के साथ मेडिकल बैक डाटा है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने बच्चों को बचाना कैसे है। ये वीडियो पब्लिक आगाही के लिए बनाई जाती हैं ताकि ऐसी सिचुएशन में हेल्प हो सके। मैंने जब ऐसी वीडियो बनाई और इस टॉपिक पर पहली वीडियो जो अवेयरनेस की सारी की थी, उसको इतना लाइक किया गया कि खुद अहमद शाह ने अपने इंस्टा आईडी से, जो मरहूम उमर शाह के बड़े भाई हैं, उन्होंने खुद इन वीडियोस को और इनसे रिलेटेड पोस्ट को लाइक किया। ये उसके आपके सामने स्क्रीनशॉट हम शेयर कर रहे हैं। तो ये आगाही फैलाना कितनी जरूरी है। बच्चा जब चला गया तो इवन जो वसीम बदामी थे, उनकी वीडियो आई, उन्होंने क्या कहा ये आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खबर गम कि शान रमज़ान में हमारे किड सेगमेंट की जान, और आप देखते हैं जब रहते हैं जिस बच्चे को उमर अहमद अबूबकर उनका भाई, उस बच्चे उमर का इंतकाल हो गया। और डॉक्टर से जो हमारी बात हुई उसके मुताबिक ये आज फजर के वक्त डॉक्टर्स ने हमें बताया कि वो जो उसको वॉमिट होने की वजह से वो वॉमिट उसके लंग्स में चली गई, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन का निज़ाम मुतासर हुआ और उससे कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट हुआ, जो कि उसकी डेथ की वजह बना है। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके अहले खाना को, खासकर पेरेंट्स को सब्र जमीन अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत शुक्रिया। तो वो जो उल्टी थी वो उसने निगली थी और वो अल्टीमेटली लंग्स में चली गई, फेफड़ों में चली गई और एस्पिरेट कर गया और वो चला, यानी सांस की नाली में चली गई। एस्पिरेशन वॉमिटिंग तब होती है जब खाना या वॉमिट पेट से वापस ऊपर आता है और गलती से गले की जो ट्रैकिया की नाली है उसके अंदर चला जाता है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये चोकिंग, और कभी ये शुरू में तो चोकिंग करेगा और उसके बाद लंग्स के इन्फेक्शन का सबब बनता है। बच्चों में ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि कफ रिफ्लेक्स कमजोर होता है, गैग रिफ्लेक्स उस तरह नहीं होता। अगर वॉमिट एल्व्यूलाई तक पहुंच जाए, यानी नीचे सांस के जो आपके फेफड़ों के एल्व्यूलाई हैं वहां तक पहुंच जाए, तो एस्पिरेशन नमूनिया हो जाता है। इसमें बच्चे को बुखार, सांस की तंगी और फेफड़ों में इन्फेक्शन डेवलप होता है। सुयर केसेस में, ज्यादा केसेस में केमिकल न्यूमोनाइटिस और ARDS, जिसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, ये खतरनाक तरीन अलामत होती है, ये डेवलप हो जाती है, यानी खतरनाक तरीन कंडीशन है ये। रात को ज्यादा खिलाने की आदत जो है ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। हैवी लेट नाइट फीडिंग से रिफ्लेक्स बढ़ता है और गैस्ट्रिक यानी मैदे के कंटेंट्स ऊपर आ जाते हैं। सीधा बिस्तर पर खिलाना ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, इस वजह से ईसोफेगस से खाना लिटा के आप खिला रहे हैं तो वो एयरवे की तरफ चला जाएगा, या उसने उल्टी कर दी है लेट के सोए हुए। नींद में कफ और गैग रिफ्लेक्स डिप्रेस होते हैं, गैग उल्टी वाला रिफ्लेक्स जो है, इसलिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं। और इस बच्चे के साथ यही हुआ। अगर बच्चे को पहले से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो, दमा हो, या कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल मसला हो जिसकी वजह से मसले चलते हैं, तो एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ बच्चों में मिर्गी के दौरे होते हैं रातों को, उनमें रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ एस्पिरेशन वॉमिटिंग नहीं, बच्चों की मौत का सबसे बड़ा सबब चोकिंग भी बनती है। तो आप ये दोनों चीजें समझ लें, तो रात बहुत ज्यादा नहीं खिलाना, और अगर खुदा ना खास्ता किसी हादसे में कोई भी चीज सांस की नाली में चलेगी तो क्या करना है, ये पूरी तफसीली वीडियो है। अमेरिका में 5 दिन में एक बच्चा चोकिंग से मर जाता है। ज्यादातर कोई टॉय, क्वाइन, और हमारे भी पीडियाट्रिक वार्ड के केसेस भरे पड़े हैं। तो एक तरफ मैंने आपको एस्पिरेशन वॉमिटिंग पढ़ाई है, अब मैं आपको इसके साथ ही सांस की नाली में चोकिंग पढ़ाने जा रहा हूं।
सबसे डेंजरस 11 फूड जो अगर सांस की नाली में चले जाएं, तो इनमें ये बादाम और ये जितने नट्स हैं स्लिप करते हैं, और ये एयर में बच्चों को कभी लेट कर ये ना दें। फिर पॉपकॉर्न बच्चे लेट कर खाते हैं, नंबर 2। इससे भी हार्ड हिस्सा इसका ट्रैकिया में चला गया, ऊपर पॉपकॉर्न बैठा है और बच्चे की मौत हो सकती है। इसी तरह अंगूर पूरा राउंड होता है, परफेक्ट है कि सीधा वो लेट के ले रहा है, वो ट्रैकिया में चला जाएगा और ये ग्लॉटिस के साइज के बराबर होता है, गया। टॉफी हार्ड कैंडी स्लिपरी होती है, अनब्रेकेबल होती है, सीधा एयरवे प्लग का काम करती है, डिसॉल्व नहीं होगी, गया। नंबर 5 पीनट बटर थिक स्टिकी होता है, माएँ दे देती हैं, दूध में डाल के दे देती हैं, वो भी जाके वहां प्लग हो सकता है। गाजरें रॉ सख्त रॉड लाइक, इसी तरह मूली कुछ भी, ये भी टॉडलर्स वगैरह ये उनको शौक होता है, लाल रंग की होती है और गले में। इस तरह सॉसेजेस हॉट डॉग्स परफेक्ट चोकिंग शेप के हैं, सेम डायमीटर, ये भी चॉक कर सकते हैं। फिर चंक्ड चीज क्यूब स्लिप करके एयरवे में ब्लॉक कर सकते हैं, थिन स्लाइसिस दें। इसी तरह चेरी टोमेटोज ग्रेप्स की तरह साइलेंट किलर है, छोटे हिस्सों में ये भी कर सकते हैं। फिर बाजुकात मार्श मेलोज या इस तरह की चीजें मिलती हैं, बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े, ये भी। तो साइंस क्या है, पता कैसे लगेगा कि बच्चे को हमने खाना दिया था और वो चोक कर गया? गला बंद होना, जोर से खांसी ना कर पाना, सांस रुकना, सीटियों की आवाजें आना सीने से, चेहरा नीला हो जाना, साइनोसिस कहते हैं इसको, बात ना कर पाना, आंखें फैल जाना, बेहोशी। इमरजेंसी स्टेप, अगर इन्फेंट 1 साल से कम है तो 5 बैक ब्लोज, ये आपको दिखाया जा रहा है, 5 चेस्ट थ्रस्ट, और अगर बिल्कुल बेहोश हो जाए तो सीपीआर। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है, 5 बैक ब्लोज, ये मेन्यूअर देखें, 5 हेमलिच थर्स्ट, अगर बेहोश है तो सीपीआर। वॉमिटिंग अगर ले लिया है तो बच्चे को साइड पे यूजुअली लेफ्ट लेटरल पोजीशन पर लेटा देते हैं ताकि फ्लूइड निकल जाए। अगर परसिस्टेंट कफ फीवर या सांस की मुश्किल हो तो फौरन हॉस्पिटल इवैल्यूएशन, क्योंकि एस्पिरेशन निमोनिया का रिस्क है। इस सबसे बचे कैसे? रात को बिल्कुल हैवी खाना ना दें, लाइट और डाइजेस्टेबल खिचड़ी जूस इस तरह की चीजें। हर फूड को प्रॉपर स्लाइस करें, कट करें, स्पेशली छोटे बच्चों में जो 10 साल से कम है। ग्रेप्स, चेरी टोमेटोज और हॉट डॉग्स भी स्लाइस करके दें। पीनट बटर स्प्रेड कर रहे हैं, थिक ना हो, ठीक है, कभी पूरा स्पून खिला पीनट बटर का ना दें। ईटिंग के वक्त डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल पे बच्चा लगा होता है और वो खा रहा है, ठीक है, तो सीधा गया फिर सांस की नाली में। इसी तरह हमेशा जो है सुपरवाइज करें, और बच्चा आपकी आम की रीच से दूर नहीं होना चाहिए, बाजू से दूर ना। और अगर बच्चे को कोई न्यूरोलॉजिकल मसला है या गर्ड या दमे का इशू है तो ज्यादा एहतियात करें, या मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ते हैं। पेरेंट्स को सीपीआर और हेमलिच की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, यूट्यूब्स पर वीडियोस देखें, ओवरऑल देखें, अगर हो सके तो बीएलएस के कोर्सेज करें। चाइल्ड चोकिंग साइलेंट होती है, सेकंड्स में होती है, और एक्सीडेंटल डेथ की सबसे बड़ी वजह है, स्पेशली 5 साल से कम उम्र बच्चों में। सोल्यूशन का नाम सिर्फ अवेयरनेस है, खाने को सेफ रखें और बच्चों को बड़ी एहतियात से दें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके प्यारे बच सकें। डॉक्टर फ़ान कैसर साइनिंग ऑफ, ये फ़ी सबीलिल्लाह। इतना सारा डाटा हमने आपको पढ़ के पढ़ा दिया, समझा दिया, बता दिया। जज़ाकल्लाह।